ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले अगर याद नहीं हैं तो बहुत प्रॉब्लम, क्वेश्चन हिल नहीं सकता है। तो फॉर्मूले याद कर लो। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस की तरीके से कैसे लिख सकते हैं और सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट जैसे कैसे लिख सकते हैं, उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो 2 sin A cos B जान लीजिए, तो ये प्रोडक्ट है, इसको हम सम और डिफरेंस की तरीके लिख रहे हैं। तो साइन A प्लस बी कॉस साइन A माइनस बी। फिर अगर कॉस A कॉस B मतलब साइन B हो जाए तब क्या हो जाएगा कि ये यहाँ माइनस और कुछ नहीं, यहाँ उठा के माइनस। ठीक, अब एक ही जैसे यहाँ पर क्या था साइन कॉस कॉस साइन, अब यहाँ क्या हो रहा है कि कॉस कॉस साइन साइन। ध्यान देने वाली बात है कि कॉस कॉस में a प्लस बी, कॉस a प्लस बी और a माइनस बी। मगर इसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें कुछ कहानी उल्टी हो जाती है। तो 2 साइन a साइन b दैट इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी। अभी तक माइनस यहाँ चल रहा था, है ना, अब माइनस उठा के हम आगे ले आए, तो a माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी, ऐसा कुछ। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बात हो रही है कि प्रोडक्ट टू मीन कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, ये हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यार थोड़ा सा तो लंबा हो ही जाएगा वीडियो यार। अब हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मीन्स सम से प्रोडक्ट में, सम से प्रोडक्ट में, है ना। यहाँ बीच में डॉट है ना, ये ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो भैया क्या होता है कि साइन ए साइन बी 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। साइन ए माइनस साइन बी, यहां प्लस था तो क्या हो गया कॉस, इधर ध्यान दीजिए 2 कॉस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो समझ आए कि नहीं, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन हो गया। अब कॉस ए कॉस बी, यहां अगर ध्यान दो यार तो क्या हो रहा है कि तुम देखो कॉस के साथ साइन या साइन के साथ कॉस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यानी साइन साइन कॉस कॉस ऐसा कुछ। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस बी, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी और अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 जर्नल। इसमें यार थोड़ा सा फिर वही चौथे वाले में ये बड़ी समस्या, लोग पता नहीं क्या कर देते हैं, है ना, घुमा देते हैं। अब समझना तो आई, देखो भैया क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कॉस ए माइनस कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन 2 साइन ए प्लस बी अपॉन, और फिर आगे क्या हो गया कि भैया ये बी वाला आगे आ गया और ए वाला उधर चला गया। वो समझ आएंगे नहीं, बी माइनस ए अपॉन 2, यहाँ ए माइनस बी अपॉन 2 चल रहा है, ए माइनस बी अपॉन 2 चल रहा है, ए माइनस बी अपॉन 2 चल रहा है, यहाँ ऐसे, या फिर और पलट सकते हैं, माइनस का बाहर लिया हमने, है ना, तो ये साइन उल्टा, देखो ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, माइनस आगे लगाना है। तो भैया इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बस क्लियर हो जाएगा कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं। यार तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ये क्वेश्चन हमने लिया है ML अग्रवाल से, है ना। अब भैया ML से लो चाहे RD से लो चाहे RS से लो, क्वेश्चन सब एक ही जगह हैं, एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि cos x
कॉस 3x, कॉस 5x, कॉस 7x, इन सबको जोड़ दिया और नीचे प्रूव कर रहे हैं कि भैया कॉट 4x प्रूव करो। तो फॉर्मूला तो भाई क्या क्या होता है यार, फॉर्मूले होते हैं वो आप देखिएगा। तो जो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस कॉस बी, प्लस की बात कर रहे हैं तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ऐसा कुछ। इसी तरीके से कॉस का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और फिर कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ऐसा कुछ। ठीक, हम वही यूज करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले एक जुगाड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि अपॉन 2 यानी ए प्लस बी अपॉन 2 का मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि 4 बन जाए। अब यही कहानी है और इसको हम लोग को पलटना है। तो हम कुछ करने जा रहे हैं इसमें बदलाव, और वो बदलाव क्या कि इसको एक साथ और इसको एक साथ 8 बनाना है। तो हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि बड़े को हम पहले लिख लेते हैं, छोटे को बाद में। ठीक, क्या फर्क पड़ता है? सब प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दो। तो हम लिखने जा रहे हैं कुछ कॉस 7x प्लस कॉस x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 3x अपॉन, यहां क्या हो जाएगा, साइन 7x प्लस साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। अब इन दोनों में हम कुछ बनाने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस ए प्लस बी प्लस बी अपॉन 2, सम है, ध्यान दो। और फिर प्रोडक्ट, मतलब ये, क्योंकि ये सम से प्रोडक्ट में जा रहा है तो 2 और फिर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी यानी 7x माइनस एक्स अपॉन 2। ये तो कहानी हो गई इतने की, इसकी हमने ये लिखी। फिर इसको चला दो तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, है ना। इसको हमने इतना चलाया और प्लस है ना, फिर आगे चला दो 2, फिर वही कहानी। तो अब यहां क्या हो जाएगा, कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 और फिर कॉस, अब क्या हो जाएगा भैया, 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक, होल अपॉन, यही कुछ बात नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, 2 साइन, ध्यान दो। अब यहां साइन का है तो साइन और कॉस में बदलता है, ध्यान रखना। तो 2 साइन ए प्लस बी यानी 7x प्लस x अपॉन 2 और कॉस, इसमें दोनों कॉस हो रहे हैं, साइन कॉस। ठीक, तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 7x माइनस x अपॉन 2। ठीक है भैया, ये बंद कर लो। यहां हो गया 2, फिर वही, तो 2 साइन हाउ मच 5x प्लस 3x अपॉन 2
और फिर क्या हो गया यहाँ cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब थोड़ा ध्यान दो यार, अब कुछ अगर देखो जरा सा ध्यान दो तो इसमें क्या हो रहा है। ये बन रहा है, एक स्टेप नीचे लिख लेते हैं, फिर उसका तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना तो फिर भैया समझ लेना है ना, तो सीधे कुछ लिखने आ रहे हैं। देखो ध्यान दो, 2 ये 8 बना और अपॉन 8 अपॉन, चलो लिख देते हैं यार, नहीं तुम लोग कहोगे यार बीच में गोल कर देते हैं, तो 2 cos 8x अपॉन 2 है ना, cos 6x अपॉन 2। यहां हो गया, ये इधर हो गया, प्लस इसको चलाओ तो ये हो जाएगा भाई हाउ मच, 2 cos 8x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2, ऐसा कुछ। और नीचे इसी के नीचे इसी जैसा साइन में बदल जाएगा, 2 sin 8x अपॉन 2 cos 6x अपॉन 2 और प्लस 2 sin 8x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2, ऐसा कुछ। अब थोड़ा भैया ऊपर से हटाना पड़ेगा, तो प्रूविंग वाला छोड़ देते हैं आप, इसको हटाते हैं। ठीक, तो भैया इसको देखो क्या हो रहा है, तो ये बन रहा है 2 cos 4x और 3x, तो ये बन रहा है 2 cos 4x और cos 3x, ठीक है ना, प्लस यहां बन रहा है 2 cos 4x और cos x, क्योंकि 2 खत्म हो जाएगा है ना, सिर्फ x। इसी तरीके से नीचे क्या बन रहा है, 2 sin 4x cos 3x प्लस 2 sin 4x, ठीक है ना, और cos हाउ मच 2x मतलब x, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और मिटाते हैं, तो नोट तो कर ही लिया होगा यार, है ना, नहीं तो पॉज कर लेना वीडियो, क्या इसमें क्या है, आप लोग तो अरे इस मामले में तो बहुत तैयार है ना, इस मामले में तो हमारा ज्ञान कम है भैया। हाँ सही बता रहे, क्या करना वीडियो में ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मालूम। अब इसमें थोड़ा मामला लटक जाता है, चलो आओ इसमें हम तुमसे सुपीरियर, आ जाओ। तो देखो भैया क्या हो रहा है, अब कहाँ चल रहे थे, हाँ, तो ये हो गया, हमने इसको उठा के इधर कर दिया। अब थोड़ा ध्यान दो, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हम वही कुछ करने जा रहे हैं। तो 2 cos 4x, इसमें कॉमन लो, तो यहां क्या बच रहा है, cos 3x और प्लस cos x, ठीक। नीचे वाले में कॉमन लो, 2 cos 4 sin 4x है ना, sin 4x आया, तो भैया इसमें क्या हुआ कि यहां क्या बच रहा है, कहां बच रहा है, अब ऊपर, तो भैया इसमें बच रहा है cos 3x और प्लस cos x, ऐसा कुछ। जैसे ही ये मिला तो इसको जोड़ा, एक ही चीज तो है, और इन भाई साहब को हटाओ, बस लो, वो प्रूविंग आ गई। देखो ध्यान दो, ये हो जा रहा है, कितना हो गया
कॉस 4x अपॉन साइन 4x। अब भैया साइन अपॉन कॉस तो सभी को मालूम है क्या होता है, कॉट 4x। यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर फॉर्मूला याद है तो फिर दिल्ली दूर नहीं है यार। अरे थोड़ा दूर है मतलब, मगर फॉर्मूला याद है तो फिर राज सत्ता अपने हाथ में। ठीक है, बाकी मिलते हैं वे, बाद में मिलेंगे यार फिर कभी, है ना। तो लेट तो हो जाता है यार। थैंक यू।